ट्रेन टू बुसान एक ज़ॉम्बी मूवी है जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है और साउथ कोरिया की ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स में से एक है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कार ड्राइवर ने अपनी कार से एक हिरन को धक्का मारा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से उठ जाता है और उसकी आंखें बहुत डरावनी सी लगती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर सी को और उनकी छोटी बेटी को देखते हैं जिसका नाम स्वैन था। मिस्टर सी को एक डिवोर्स्ड पिता थे। नेक्स्ट डे स्वैन अपने बर्थडे में अपने फादर से ज़िद करती है कि वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है जो कि अब भुजान में रहती है। फिर नेक्स्ट मिस्टर सी को अपनी बेटी के साथ एक ट्रेन पकड़ते हैं जो कि बुसान की तरफ रवाना होती है। जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होती है उसमें एक लड़की दौड़ कर चढ़ती है जिसके पैर में किसी ने काटने का निशान था। थोड़ी देर बाद वो लड़की एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक अटेंडेंट को काट देती है, जिसके बाद वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और फिर वो और भी कई लोगों को काटते हैं जिससे कि लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ ज़ॉम्बी एक्चुअली एक वायरस है। एक कंपनी जब एक ख़तरनाक वायरस पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी तभी कंपनी को हेवी फाइनेंशियल लॉस होने के वजह से वो वायरस सेफ्टी मेजर्स पे पैसा नहीं लगा पाते हैं और लीकेज स्टार्ट हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में उस कार ड्राइवर वाले सीन में इसी लीकेज की बात कही गई है और उस वायरस के लीकेज होने के वजह से ही वो हिरन भी, जो कि स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है कि वो कार से टकराकर मर चुकी थी, बाद में एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और अजीब तरीके से उठकर खड़ी हो जाती है। इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स मिस्टर योंगुक और एक लड़की जिन्नी ट्रेन में इन्फेक्टेड कोच से निकलकर दूसरे नॉन इन्फेक्टेड कोच में चले जाते हैं। फिर हम ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में देखते हैं कि ज़ॉम्बी पूरे देश में फैल चुकी है और काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां सारे पैसेंजर्स ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी इस शहर में पूरी तरफ फैल चुका है तब वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और कहीं भी किसी डब्बे में भी जाकर बैठ जाते हैं। जा रहा था कि बुसान उन चंद शहरों में से एक है जहां तक अभी ये वायरस या इन्फेक्शन नहीं पहुंची है। सीको, यांगू, संगू, स्वैन, इंजिल और सियोंग ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बी से एस्केप होकर निकलना पड़ता है। उस आगे वाले कोच में काफ़ी पैसेंजर्स सेफ थे, लेकिन जब ये 6 अंदर जाने लगते हैं तो उनमें से एक पैसेंजर जिनका नाम कू योंगसुक था वो उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, जिनमें बाकी के पैसेंजर्स भी कू योंगसुक को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सबके मन में यही डर था कि अगर ये 6 या इनमें से कोई एक भी इन्फेक्शियस होगा तो बाकी को भी अपनी चपेट में ले लेगा। तभी ज़ॉम्बी उन्हें फॉलो करता है और सैंगवा और इंजिल खुद को सैक्रिफाइस करती हैं ताकि बाकी लोगों को थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि वो उस कोच के अंदर जा सके। फिर कू योंगसुक उन चारों को एक चैम्बर में रहने को कहता है ताकि अगर बाय चांस वो इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोगों को हार्म ना कर सके। फिर हम देखते हैं जॉन गिल अपनी बहन इन गिल के ज़ॉम्बी बनने पर बहुत उदास होता है और वो खुद अपनी लाइफ रिस्क में डालने के लिए उस डब्बे का डोर खोल अंदर चला जाता है अपनी बहन के पास। डोर खुलने पर सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के इस डब्बे में घुस जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं। जो 3 लोग अलग से चैम्बर में थे यानी कि सीकू, स्वैन और सियोंग वो बच जाते हैं और मिस्टर योंगसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट भी बच जाते हैं क्योंकि वो दोनों बाथरूम में छुप गए थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर पटरी बंद होने की वजह से ट्रेन रुक जाती है
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर कू योंग सुक उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और योंग सुक अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ ट्रेन कंडक्टर एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट करता है जो बुसन स्टेशन तक जाने वाली थी, लेकिन जब उसकी नज़र कू योंग सुक पर पड़ती है तो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है और वो उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि सीको, स्वैन और सियोंग उस दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं जिसे उस कंडक्टर ने स्टार्ट किया था। तब तक वो कंडक्टर भी एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो उन बच्चे 3 पैसेंजर्स पे हमला करता है। मिस्टर सीको ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन वो उसे काट लेता है। सीको अब समझ जाता है कि कुछ देर में वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो स्वैन और सियोंग को दूसरे डब्बे में भेज देता है और ट्रेन से खुद कूद जाता है। मरते वक्त सीको उन पलों को याद करता है जब स्वैन का जन्म हुआ था। ट्रेन अब फाइनली बुसन पहुंच जाती है। स्वैन और सियोंग वहां उतरते हैं और वो एक टनल से गुजरते हैं। टनल के दूसरे तरफ कुछ सोल्जर्स तैनात थे। वो सोल्जर्स इन दोनों को देख ये समझते हैं कि शायद ये ज़ॉम्बी होंगे और उन्हें शूट करने भी वाले थे, लेकिन तभी स्वैन की गाने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये दोनों ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं। स्वैन अपने पिता को याद करके ये गाना गा रही थी। फिर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल हॉरर एंड वंडर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।